Good morning, students. I am Ananta Datta from Bharati College of Engineering and Technology, Durg. Today we will study about the subject Unix and shell programming of the system computer science branch. लास्ट क्लास में हमने एसईडी कमांड के ऊपर डिस्कस किया था, उसके इंटरनल कमांड्स के बारे में पढ़ा था। एसईडी कमांड जो था स्क्रिप्ट एडिटिंग के लिए यूज होता था, बट उससे ओरिजिनल फाइल में कुछ भी चेंजेस नहीं होते थे, तो वो हमारा एडिटिंग फैसिलिटी के लिए यूज होता था। उसके पहले हमने ग्रिप कमांड पढ़ा था, जो कि हमारे पैटर्न मैचिंग के लिए यूज हो रहा था। अब हम डिस्कस करेंगे आज के क्लास में AWK के ऊपर जो भी इसलिए यूज होता है, इसमें क्या क्या वर्क हम कर सकते हैं, इस चीज के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि AWK होता क्या है। The AWK utility which takes the name from the initial of its author. ये जो AWK नाम पर है, इनके ऑथर से पड़ा हुआ है, इनिशियल जो इसमें AWK लिया हुआ है। इसमें जो आपका फर्स्ट जो आपका इसमें ए है वो अल्फ्रेड डी आहो के लिए है। देन जो आपका पीटर जी वेनबर्गर है, उनसे आपका डब्ल्यू लिया हुआ है। देन ब्रेन बी कैनिंगन है, जिससे आपका के लिया गया है। तो ये तीनों साइंटिस्ट के ऊपर इसका नाम रखा गया है AWK। ये एक पावरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इट्स बिहेवियर इज समवन एक्सटेंट लाइक एसईडी। इसके बिहेवियर जो है ये एसईडी से बहुत ज्यादा एक्सटेंड वर्जन में हम इसे यूज करते हैं। It reads the input line by line and perform an action on a part of entire line. ये क्या करता है, लाइन बाय लाइन इनपुट को रीड करता है। देन जो लाइन बाय लाइन ये इनपुट की फाइल को जो रीड करता है, देन रीड करने के बाद ये परफॉर्म करता है एक्शन टू एंटायर पार्ट ऑफ लाइन। मीन्स एंटायर लाइन के जो पार्ट है इसमें वो एक्शन परफॉर्म करता है। ठीक है, तो ये क्या करता है कि लाइन बाय लाइन जो है हमारा फाइल को रीड करता है। देन उसके बाद फिर वो क्या करता है कि उस लाइंस के ऊपर फिर एक्शन परफॉर्म करता है। AWK is a utility that's useful for processing text file. AWK क्या है, यूटिलिटी है जो कि यूजफुल है टेक्स्ट फाइल को प्रोसेस करने के लिए। The utility considers each file as a set of records. यूटिलिटी क्या कंसिडर करता है, each फाइल जो हमारी है उनको एक सेट ऑफ रिकॉर्ड्स की तरह वो एज्यूम करता है। Which by default are the lines in file. Means which by default are the lines in the file. Means जो कि फाइल की जो लाइंस रहती है उसी में वो सेट ऑफ रिकॉर्ड्स को रखता है और उसी को वो फाइल को कंसीडर करता है। ठीक है, और उसी के फाइल में वो प्रोसेस करता है। देन AWK enables to create a condition. AWK enables to create a condition and action pair. Means AWK क्या enables करता है, यहाँ पे वो conditions को create करता है। Means जो भी actions हो रहे हैं उसके ऊपर वो condition create करता है। And for each record that matches the condition and the action will be fired. Means और वैसे सारे रिकॉर्ड जिसमें कि हमारे कंडीशन मैच होते हैं वो सारे एक्शन को वो फायर कर देता है। मीन्स वो सारे के एक्शन को वो टर्मिनेट कर देता है। When there are only a few instructions, they may be entered at the command line from the keyboard. ठीक है, when there are only a few instructions माने कि जब कुछ ही instructions हो, they may be entered at the command line. वो क्या होंगे, command line में entered होंगे कीबोर्ड से। ठीक है, हम कीबोर्ड से ही इनपुट देंगे, कीबोर्ड से क्या होगा वो कमांड लाइन में एंटर हो जाएगा। ठीक है, कीबोर्ड से हम उसे कमांड लाइन में एंटर करा सकते हैं। देन each instruction in a AWK script contain a pattern and an action. Means जितने भी AWK स्क्रिप्ट में जितने भी हमारे इंस्ट्रक्शन है वो कोई ना कोई पैटर्न और कोई ना कोई एक्शन को कंटेन करते हैं। ठीक है, सारे में ही कुछ पैटर्न रहता है और कुछ एक्शन परफॉर्म होता है। If the script is short and easily fit
ऑन वन लाइन मीन्स जैसे कि मान लीजिए आपका स्क्रिप्ट शॉर्ट है वो और इजीली फिट हो जा रहा है एक लाइन में, तो इट कैन बी कोडेड डायरेक्टली इन द कमांड लाइन। तो वो क्या होगा, कमांड लाइन में डायरेक्टली कोडेड हो जाएगा। ठीक है, मैंने कि यदि हम क्या करें कि जो इंस्ट्रक्शंस है जो हमारे इंस्ट्रक्शंस है वो यदि किसी ना किसी पैटर्न एंड किसी ना किसी एक्शन को कंटेन करता होगा और जो स्क्रिप्ट है वो शॉर्ट है यदि और इजीली फिट हो जाता है यदि एक लाइन में, तो हम उसे क्या करते हैं, डायरेक्टली कोडेड कर लेते हैं कमांड लाइन में। When coded on the command line, the script is enclosed in quotes. Means जब भी कमांड लाइन में कोड होता है तो वो क्या होता है, इजी जो एनकोड हो जाता है कोड्स में। ठीक है, देन यदि हम इसके सिंटैक्स की बात करें तो सिंटैक्स में क्या है हमारा, $AWK मीन्स AWK हम यूज कर रहे हैं। देन हमारा पैटर्न होता है, पैटर्न के बाद हम जो भी एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं वो एक्शन, देन फाइल नेम मीन्स जिस भी फाइल में हमको ये पैटर्न और एक्शन परफॉर्म कराना है, तो वहां पे क्या होगा कि ये पैटर्न्स और एक्शंस वहां पे उस फाइल में परफॉर्म होंगे। ठीक है, देन अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर्स ऑफ एडब्ल्यू के स्क्रिप्ट। एडब्ल्यू के स्क्रिप्ट का जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो स्ट्रक्चर्स की यदि हम बात करें एडब्ल्यू के में, तो एडब्ल्यू के में क्या होता है कि पहले बिगिन होता है किसी एक्शन से। ठीक है, ये हमारा प्रोसेस होता है। ठीक है, कोई एक्शन से हमारा प्रोसेस जो है वो बिगिन होता है। देन जो हमारे पैटर्न और एक्शन को वो मैच करता है हमारे बॉडी में, इसके बॉडी में क्या हो रहा है कि ये पैटर्न और एक्शन से मैच करता है। देन जब एंड होता है तो वहां पे क्या होता है, पोस्ट प्रोसेसिंग होता है। ठीक है, जब ये एंड होता है तो वहां पे पोस्ट प्रोसेसिंग होता है, जिससे कि क्या होता है, हमारा जो एंड एक्शन है वो परफॉर्म होता है। ठीक है, तो ये था हमारा AWK का स्ट्रक्चर। अब इस स्ट्रक्चर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो जो ये AW के जो स्ट्रक्चर है इसे हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले वो बिगिन आता है, देन वो आता है बॉडी में, देन बॉडी के बाद वो आता है एंड में। तो इसमें 3 पार्ट्स है। अब तीनों पार्ट्स को यदि हम डिस्कस करें तो सबसे पहला जो हमारा पार्ट है वो बिगिन है। बिगिन मीन्स इनिशियलाइजेशन प्रोसेसिंग मीन्स हमारा जो प्रोसेसिंग इनिशियलाइज हो रहा है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इट इज देन ओनली वंस बिफोर AWK स्टार्ट रीडिंग द फाइल। ये जो बिगिन वाला जो है ये पूरे प्रोग्राम में या पूरे हमारे AWK के स्क्रिप्ट में एक ही बार परफॉर्म होगा जब हम लाइन को रीड करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तभी जो हमारा बिगिन है वो स्टार्ट होगा। इट इज आइडेंटिफाइड बाय द कीवर्ड बिगिन। ये जो आइडेंटिफाइड होता है उसे हम कीवर्ड बिगिन से आइडेंटिफाइड करते हैं। एंड द इंस्ट्रक्शन आर एनक्लोज्ड इन द सेट ब्रेसेस। और जो इंस्ट्रक्शन है वो एनक्लोज्ड होते हैं सेट ब्रेसेस में। ठीक है, देन ठीक है, तो इसके जो इंस्ट्रक्शन एनक्लोज होते हैं वो किसमें एनक्लोज होते हैं, सेट ब्रेसेस में। देन द बिगिनिंग इंस्ट्रक्शंस आर यूज्ड टू इनिशियलाइज वेरिएबल, क्रिएट रिपोर्ट, हेडिंग एंड वेक्टर। जो ये बिगनिंग होता है इंस्ट्रक्शन का वो वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करने के लिए यूज होता है। ठीक है, यदि हमको किसी टाइप का वेरिएबल को इनिशियलाइज करना है तो हम उसके लिए क्या करेंगे, बिगनिंग इंस्ट्रक्शन का यूज करेंगे। जैसे कि मान लीजिए हमको कोई रिपोर्ट क्रिएट करना है या उसकी कोई हेडिंग हमको यदि क्रिएट करना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम इनिशियलाइज करते हैं वेरिएबल्स को। यदि हमें किसी भी टाइप का एडिटिंग यूज करना है या कुछ भी चीज क्रिएट करना है, रिपोर्ट हो गया, हेडिंग हो गया, या हमें कोई पैरा लिखना है, तो ये सारी चीजों के लिए हम यहाँ पे इंस्ट्रक्शन लेके वेरिएबल इनिशियलाइज करते हैं। देन अब हम क्या बात करेंगे, हमारा बिगिन हो गया। बिगिन के बाद हम बॉडी की बात करेंगे। ठीक है, बॉडी में क्या वर्क होता है, बॉडी कैसे प्रोसेस होता है। द बॉडी इज अ लूप दैट प्रोसेस द डेटा इन अ फाइल। जो बॉडी है हमारा वो एक लूप में वर्क करता है, लूप के तौर पे, जिसमें कि हमारे डेटा को प्रोसेस होती है। एक फाइल में जो भी डेटा रहती है वो प्रोसेस होती है। ठीक है, the body starts when AWK reads the file, recall or line from the file। ठीक है, बॉडी कब स्टार्ट होता है, जब AWK रीड करता है फाइल को, रिकॉल करता है लाइन को फाइल से। ठीक है, फाइल से जो भी हमारी लाइंस रहती है उनको रीड करके वो उसे रिकॉल करता है।
इट देन प्रोसेसेस द डेटा थ्रू द बॉडी इंस्ट्रक्शन। उसके बाद क्या करता है कि ये जो है डेटा को प्रोसेस करता है अपनी बॉडी इंस्ट्रक्शन से, ठीक है। बॉडी इंस्ट्रक्शन के थ्रू वो क्या करता है, डेटा को प्रोसेस करता है। तो बॉडी जो हमारा है, बॉडी प्रोसेसिंग, ये एक लूप है जो कि प्रोसेस होता है। फाइल के जो भी डेटा रहती है उसमें ये प्रोसेस होता है। और जो ये बॉडी जो स्टार्ट होती है वो फाइल्स को पहले रीड करता है। रीड करने के बाद वो क्या करता है, रिकॉल करता है लाइन को फाइल से। एंड देन जो भी डेटा रहती है उसके ऊपर प्रोसेस करता है बॉडी के इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग, या उसी के थ्रू वो क्या करता है, डेटा में प्रोसेस करता है। तो ये हमारा था बॉडी प्रोसेसिंग। देन इसके बाद क्या है, हमारा एंड प्रोसेसिंग है। हमारा एंड कमांड था, बिगिन था, देन बॉडी प्रोसेसिंग था, देन हमारा एंड कमांड था। तो एंड प्रोसेसिंग क्या किस लिए यूज होता है, द एंड प्रोसेसिंग इज एग्जीक्यूटेड आफ्टर द इनपुट डेटा हैज बीन रीड। जब हमारा इनपुट डेटा रीड हो जाएगा उसके बाद ही हम क्या करेंगे, हमारा जो एंड है वो प्रोसेस होगा। एंड जो है हमारा एग्जीक्यूट होगा जब हमारा क्या हो जाएगा, इनपुट डेटा जो है वो रीड हो जाएगा। जब भी इनपुट डेटा रीड होता है मीन्स हमारा जब बॉडी पूरा प्रोसेस हो जाता है। बॉडी के पूरे प्रोसेस होने के बाद ही हमारा एंड में हम आते हैं। एंड प्रोसेस करता है, एग्जीक्यूट करता है। जब हमारा जितना भी इनपुट डेटा है वो एग्जीक्यूट हो जाता है, वो रीड हो जाता है, उसी के बाद हमारा एंड प्रोसेस करता है, ठीक है। अब यदि हम बेसिक सिंटैक्स देखें एडब्ल्यू के का आपका बेसिक सिंटैक्स आप देखिए, $AWK begin start action then end then stop action and file name, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आप देखिए कि हमने पहले AWK कमांड लिया हुआ है। देन हमारा जो बिगेन था हमने बिगेन लिया हुआ है। देन स्टार्ट एक्शन मीन जो भी हमको एक्शन परफॉर्म कराना है वो। देन जो भी एक्शन है वहाँ पे उस चीज के बारे में हम लिखते हैं। देन एंड करना है, जब भी हमको एंड करना है तो हमको जो एक्शन है उस एक्शन को स्टॉप करना पड़ता है, ठीक है। जब भी आप स्टॉप करेंगे आप एक्शन को, ठीक है। अब एक्शन को स्टॉप करने के बाद हम क्या करेंगे, एक्शन को स्टॉप करने के बाद हम जो भी फाइल नेम में हमको जिस भी फाइल में आपको जो भी एक्शन या जो भी चीज परफॉर्म करानी है वो फाइल नेम हम यहाँ पे एंटर करेंगे, ठीक है। आपको जो भी फाइल नेम एंटर करानी है वो फाइल नेम हम यहाँ पे देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमको जो भी फाइल नेम देना है वो फाइल नेम हम देंगे। उसके बाद फिर क्या होगा कि हमारा जो प्रोसेस होगा वो यहाँ पे वर्क करेगा। देन हमारा जो कमांड है वो रन हो जाएगा और फिर हमारा स्टॉप हो जाएगा। अब आप एक एग्जाम्पल देखिए, हम एक एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल के बारे में यदि हम यहाँ पे बात करें तो हमने एक फाइल को कॉल किया हुआ है। ये हमने कैट करके एक फाइल को कॉल किया है। फाइल नेम क्या है हमारा, emp.dat जो है हमारा, मीन्स जो dat है वो आपका एक्सटेंशन है। मीन्स फाइल का जो भी एक्सटेंशन है, जैसे कि डॉक रहते हैं या सीपीपी रहता है, तो वैसे ही यहाँ पे जो फाइल नेम रहता है इसका जो आपका एक्सटेंशन है वो डीएटी है। ईएनपी आपका फाइल नेम है। अब आप देख सकते हैं कि जब आपने फाइल को कॉल किया तो यहाँ पे क्या हुआ, आपका एक फाइल यहाँ पे जो इस फाइल के अंदर जितने भी रिकॉर्ड्स थे वो आपके यहाँ पे प्रिंट हो गए हैं। एम्प्लॉय का नंबर है, नेम है, उसका पोजीशन है, उसके डिपार्टमेंट है, उसके डेट ऑफ बर्थ है, उसकी सैलरी है, ठीक है। तो ये क्या है आपका एक फाइल जो हमने हमने कॉल किया हमने उस फाइल को। देन इस फाइल में हम क्या कर रहे हैं, इस फाइल में हम क्या करेंगे, हमारा जो AW के कमांड है, हम इस AW के कमांड को हम यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। तो इस फाइल में हम AW के कमांड लगा रहे हैं। देखिए आप यहाँ पे हम AW के कमांड जब यूज कर रहे हैं तो आप यहाँ पे देखिए बिगिन कर रहे हैं। बिगिन के बाद सम इक्वल टू 0 मीन सम की वैल्यू हमने क्या दी हुई है, 0 से इनिशियलाइज की हुई है। देन सम इक्वल टू सम प्लस $6, ठीक है। सम प्लस $6 बोलने का मतलब क्या है, यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट सेकंड थर्ड देन फोर्थ फिफ्थ सिक्स, ये वाला जो जो हमारा लाइन है वो लाइन का सम होगा। मीन्स ये पूरे का हमको सम करना है। ये जो सैलरी है इस सैलरी का हमको सम करना है, तो इसलिए हमने यहाँ पे सम को 0 से इनिशियलाइज किया है। देन हमने क्या दिया हुआ है, सम प्लस
$6 मैंने जितने भी है मीन्स इस जीरो में पूरे जो $6 का जो सम है वो ऐड हो जाएगा। देन एंड में वो क्या कर देगा, सम को प्रिंट कर देगा। ठीक है, एंड में सम को वो प्रिंट कर देगा। और कौन सी फाइल है हमारी, emp.dat। ठीक है, अब देखिए कि पहले उसने क्या किया, बिगिन किया सम को जीरो से, देन जितने भी आपके सम्स थे उसको उसने ऐड किया। ऐड करने के बाद वो यहाँ पे रिजल्ट शो कर दिया। ठीक है, यहाँ पे उसने $6 का सम करके रिजल्ट शो कर दिया 27,000। The above script prints the sum of value in the sixth column that is 27,000। ठीक है, तो above script ने क्या किया, प्रिंट किया सम की वैल्यू को जो कि सिक्स कॉलम में है 27,000। ये इसने क्या किया, ये पूरे को ऐड किया, ऐड सम किया उसका और उसे क्या किया, उसने प्रिंट कर दिया। तो ये हमारा था स्ट्रक्चर AWK का। देन हम नेक्स्ट क्लास में वर्किंग प्रोसेस पढ़ेंगे कि इसका वर्किंग प्रोसेस कैसे वर्क करता है, AWK का वर्किंग ऑपरेशन क्या है। थैंक यू।